नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे निफ्टी की। निफ्टी में जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि मैंने कल की क्लोजिंग को देखते हुए, कल जो एंड में लास्ट के 15 मिनट्स का 20 मिनट्स का जो प्राइस एक्शन था उसको देखते हुए एक बुलिश पोजीशन ली थी, निफ्टी बाई किया था मैंने। और ये सोच के कि गैप अप ओपनिंग होगी, ठीक वैसे ही गैप अप ओपनिंग हुई। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इस तरह की जब गैप अप ओपनिंग हुई और खासकर बैंक निफ्टी न्यूट्रल टू बेयरिश था, तो इस केस में गैप अप के बाद बहुत ही कॉशियसली मैंने इसको ट्रेल किया। और जैसे ही इसने डे लो को ब्रेक किया है, डे लो जैसे ही ब्रेक किया है, तो मैंने आधी क्वांटिटी इसमें निकाल दी है। ये मैं आपको दोस्तों ट्रेड बाय ट्रेड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को किसी टिप सर्विस की तरह यूज करो। ट्रेड कैसे लेना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे ट्रेल करना है, ये आप सीखो, ये मेरी मंशा है, ऐसा मैं ट्राई करता हूँ। तो कल ये पोजीशन क्लोजिंग से जस्ट पहले ये लास्ट 10-15 मिनट्स में बिल्डअप करी थी। और आज जैसे ही इसने फर्स्ट टाइम यहाँ पे आके डे लो को टच किया है, तो मैंने आधी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया है। और बाकी का हम देख रहे थे कि कैसा जा रहा है। मेरा ऐसा मानना था कि अगर ये कल वाली पोजीशन में फिर से आ जाता, इसके नीचे आ जाता, कल के क्लोज के नीचे आ जाता, तो मैं पूरी पोजीशन स्क्वायर करके न्यूट्रल हो जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और इसके बाद मार्केट इसी लाइन के आसपास ही दोनों साइड में घूमता रहा। काफी अच्छा दिन था जिन लोगों ने स्ट्रैडल बेचा होगा या स्ट्रैंगल बेचा होगा उनके लिए। बहरहाल मैंने आधी पोजीशन को अभी कैरी किया हुआ है। कल के लिए मेरा व्यू है कि निफ्टी फिर से हमें एक गैप अप दे सकता है। गैप अप तो जनरली उतना बड़ा होता नहीं है, अनलेस कोई बहुत बड़ी इवेंट हो या कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज आ जाए। तो ये हो सकता है कि इस हाई के आसपास या इससे थोड़ा नीचे का ही गैप अप देगा। ये निफ्टी है, और मैं अभी भी बुलिश पोजीशन, बाई पोजीशन मैंने हाफ क्वांटिटी कैरी करी हुई है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी का दोस्तों ये डेली का चार्ट है, और अगर आप इसमें देखेंगे तो काफी दिनों से ये एक बेरिश स्मॉल एक चैनल में चल रहा था, और इसको इसने ब्रेक किया था। ब्रेक करने के बाद भी काफी गैप अप गैप डाउन, मतलब इसने ट्रेंड फॉलोअर अगर आप हो तो इसने परेशान कर रखा है एक तरीके से बैंक निफ्टी ने। और इसके बाद अब आप देखोगे कि धीरे धीरे कैंडल्स भी छोटी होती जा रही हैं। इसका ये बहुत बड़ा साइन है कि दोनों में से किसी एक डायरेक्शन में ब्रेक होने वाला है। तो अभी चूंकि ऐसा कोई सिम्टम दिख नहीं रहा है, तो हम बस वेट और वॉच कर रहे हैं। इसका अगर आप 5 मिनट का कैंडल देखोगे, तो आज जैसे ओपन हुआ और बैंक निफ्टी में ज्यादा सेलिंग थी, जिसकी वजह से उसने निफ्टी को भी ड्रैग डाउन किया है। जैसा मैंने आपको बताया, निफ्टी ने कल का क्लोज टच नहीं किया, लेकिन बैंक निफ्टी ने न केवल बहुत ही आसानी से टच किया, उसके अराउंड ही घूमता रहा। तो बैंक निफ्टी में अभी भी मेरी बेरिश पोजीशन, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, बेरिश पोजीशन, बेरिश व्यू मेरा कंटिन्यूड है। और जब तक ये रिजॉल्व नहीं होगा तो निफ्टी को भी बार बार ड्रैग करता रहेगा। और ये अच्छा समय है ये वीक, जो मुझे लगता है कि अगर हम कॉशियसली स्ट्रैडल सेल करें तो उसमें हम अच्छे पैसे बना सकते हैं। लेकिन दोनों साइड पे हमें चैनल का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर किसी भी साइड में ब्रेकआउट होता है तो हमें अपनी पोजीशन कट करनी होगी, स्टॉप लॉस ले लेना होगा, भले उसमें मतलब वेट नहीं करना है, उसको एडजस्ट नहीं करना है। क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको वन वन डे का कैंडल में बताया कि धीरे धीरे कैंडल छोटी होती जा रही है और एक तरीके का ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ऐसे में जिस तरफ भी मूव आएगी तो बहुत एक्सप्लोसिव आएगी। ये इंडेक्स की बात हो गई दोस्तों। इसके बाद मैं कुछ स्टॉक्स आपसे डिस्कस करने वाला था। सबसे पहले आज हमने टेलीग्राम पे बात करी थी एसबीआई लाइफ की। एसबीआई लाइफ, अगर आपने मेरे पिछले तीनों चारों वीडियो देखे होंगे, तो सबसे इजी ट्रेड था आज का, और आज मैंने आपको एक ही ट्रेड दी थी। फिर कहता हूं दोस्तों कि ज्यादा ट्रेड हमें नहीं करनी है। ये नहीं कि 15-20 ट्रेड एक दिन में कर ली या 10 ट्रेड कर ली, हमें थोड़ी ट्रेड करनी है, और अगर उसमें हमें प्रॉफिट बन जाता है तो निकल जाना है। तो हमें कहीं ना कहीं, ये 1 मिनट कैंडल है दोस्तों, 1 मिनट कैंडल में हमने इसको 1 मिनट कैंडल क्लोज होने के बाद यहाँ पे कहीं पोजीशन ली, और इसके चूंकि एक बहुत लंबी कैंडल थी, इसलिए इसके ओपन पे हमने स्टॉप लॉस लगाया है। तो यहाँ पे कहीं हमारा स्टॉप लॉस है। एक हमारे फॉलोअर हैं, उन्होंने इस चीज को बड़ा बहुत ही ब्यूटीफुली मार्केट के टाइम पे मुझे भेजा भी था कि उन्होंने ये ट्रेड ली थी शायद, या उन्होंने इसको स्टडी किया था। और यहाँ पे स्टॉप लॉस लेने के बाद जब ये 1 आवर कंप्लीट हो गया यहाँ पे कहीं पे, तो मैंने आधी क्वांटिटी बुक कर ली। और आधी क्वांटिटी बुक करने के बाद बाकी की जो आधी क्वांटिटी थी उसका मैंने पिवट बाय पिवट जो है ट्रेल किया है उसको। और जब वो पिवट यहाँ पे कहीं या यहाँ पे आके वापस टच किया है, तो उसको मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। ओवरऑल ये 1:1 या 1:1.2 1.3 की ट्रेड थी, ठीक ठाक ट्रेड थी। इस तरह की ट्रेड में अभी तक हमें ठीक ठाक ही सक्सेस मिली है। आगे देखते हैं क्या होता है।
मंडे के लिए कुछ मैंने स्टॉक्स आपके लिए शॉर्टलिस्ट करके रखे हुए हैं। उसमें सबसे पहले बात करते हैं हम लोग विप्रो की। विप्रो का ये 1 आवर का चार्ट है और आप देखेंगे तो विप्रो ने बहुत ही कंक्लूसिवली जो है एक बुलिश पैटर्न में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देना चालू किया है। और लास्ट का भी जो लास्ट के कुछ घंटे आप देखेंगे तो बार बार ये इस लाइन को पाउंड कर रहा है, इस लाइन को बार बार ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। जितनी बार कोशिश कर रहा है तो अगर इसमें गैप अप होता है तो गैप अप के ठीक 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर ही मैं पोजीशन ले लूंगा और हमारा जो डे लो होगा या जो डे का ओपनिंग होगा वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर इसमें गैप अप नहीं होता है, इसके नीचे खुलता है, तो इसमें ट्रेड नहीं लेनी है दोस्तों। ये चीज ध्यान रखें क्योंकि जरूरी नहीं है कि कई दिनों से बुलिश हो तो हम उसमें ट्रेड अगले दिन जरूर लें। ये सिर्फ एक शॉर्ट लिस्ट में आपको बता रहा हूं। ऊपर के साइड में कैडिला भी है। सेम आपने अभी विप्रो का ग्राफ देखा तो आपने देखा ना, ये बार बार इसको आवरली ग्राफ में बार बार इसको टच करके वापस आ रहा है। सिमिलरली कैडिला में भी आप देखोगे तो ये थोड़े दिन पहले यहाँ पे अचानक से काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ ये अच्छा ओपन हुआ था, उसके बाद में सेलिंग आई थी। कैडिला उस दिन हमने ट्रेड भी किया था और उसके बाद बार बार इस प्राइस पे जाके अटक जा रहा है। तो अगर इसमें भी गैप अप होती है और इस हाई के ऊपर ये ओपन होता है तो ये भी बहुत अच्छा लॉन्ग जाने के लिए एक बहुत अच्छा कैंडिडेट होगा। तो ये दोनों ध्यान रखना लॉन्ग साइड पे। अब चूंकि मैंने निफ्टी में मैं ऑलरेडी लॉन्ग हूं तो मैं अपने पोर्टफोलियो को जनरली ऐसा रखने की कोशिश करता हूं कि एक साथ बहुत बड़ा लॉस ना हो, क्योंकि पोजीशंस बड़ी बड़ी होती हैं तो उसको बैलेंस आउट करने की कोशिश करता हूं। तो मैंने कुछ शॉर्ट कैंडिडेट्स रखे हुए हैं। उसमें से एक बंधन बैंक है। बंधन बैंक का सैटरडे को दैट इज कल रिजल्ट आने वाला है और ये आपके सामने डेली का ग्राफ मैंने खोला हुआ है। तो आप देखोगे कि ये बार बार जो है यहाँ पे आया, फर्स्ट टाइम इसने टच किया है, सेकेंड टाइम और ये थर्ड टाइम। तो मुझे लगता है थर्ड टाइम इट इज गोइंग टू बी लकी। मंडे को इसमें गैप डाउन ओपनिंग होगी। गैप डाउन ओपनिंग होगी तो 1 से 3 मिनट के अंदर मैं पोजीशन ले लूंगा, क्योंकि रिजल्ट भी है और अगर गैप डाउन हुआ इसका मतलब कि मार्केट इसको जो है एक रेड सिग्नल दे रहा है। लेकिन अगर 1 मिनट या 3 मिनट के अंदर जो कैंडल बनती है और उसको निगेट कर देते, उसको लोग बाई कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक फेल्ड गैप भी हो सकता है। तो इसको हमें शॉर्ट साइड में मैंने रडार में रखा हुआ है बंधन बैंक को। सिमिलरली आपका HDFC AMC है, ये 5 मिनट का ग्राफ है। इसको हम, ये मैंने 1 आवर का ग्राफ खोल दिया है। कई दिनों से आप देखोगे कि मार्केट में कैसा भी चल रहा हो, ये एक लोअर लो बना रहा है और लोअर हाई बना रहा है, लोअर लो बना रहा है और बहुत ही नैरो टनल में जा चुका है। अगर इसको आप ड्रॉ करोगे तो आप देख लेना, थोड़ा आप, मैं उम्मीद करता हूं आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो देखोगे कि ये आराम से आपको दिखेगा कि ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो अगर इसमें भी गैप डाउन आता है तो ये शॉर्ट के लिए बहुत अच्छा इंट्राडे के लिए कैंडिडेट होगा। तो मैंने ये HDFC AMC बता दिया आपको। मैरिको अगेन ये अभी अपने हाई को जाने की कोशिश करा और उसके बाद लास्ट के फ्यू आवर्स में इसमें काफी ऊपर के लेवल पे बिकवाली देखने को मिली है। तो अगर इसमें गैप डाउन होता है तो अगेन मैं इसमें शॉर्ट पोजीशन बनाने की कोशिश करूंगा। याद रखिएगा कि मार्केट कैसे खुलता है वो काफी कुछ डिफाइन करता है। उस स्टॉक का मोमेंटम क्या रहेगा, मूड क्या रहेगा पूरे दिन के लिए। तो अगर इसमें फॉर एग्जांपल गैप डाउन नहीं होता है, फ्लैट ओपनिंग होती है या ऊपर की तरफ ओपनिंग होती है, तो हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे। इसके बंधन बता दिया आपको। नवीन फ्लोरिन एक और स्टॉक है जिसमें शॉर्ट की गुंजाइश बन रही है। ये 1 आवर ग्राफ है और बार बार ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है। आज भी पूरे दिन इसमें बिकवाली चलती रही। तो नवीन फ्लोरिन अगर कल इस लाइन से नीचे, जो कि 3228 की लाइन है, इससे नीचे अगर ओपन होता है तो इसको भी हम सेल कर सकते हैं। ये सारे सेल कैंडिडेट आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जनरली निफ्टी में मुझे जो लगता है कि लॉन्ग ओपनिंग होगी, लॉन्ग जाएगा, तो ये उसको बैलेंस आउट करने के लिए मैंने खुद के लिए ये सारे सेल कैंडिडेट्स आइडेंटिफाई करके रखे हैं मंडे के लिए। तो ये अपना बात हो गई दोस्तों इंडिविजुअल। आज के लिए इतना ही रखते हैं।